तो वैसे ही भगवान इस धरती पर किस लिए आते हैं? भगवान इस धरती पर आते जो उनके अपने जन है ना, उनके अपने भक्त हैं, उनको दर्शन देने, उनसे मिलने। लेकिन भगवान सोचते हैं अब जब आ ही गए हैं धरती पर तो क्यों ना इस पापियों का भी सफाया करता चले, इन दुष्टों का भी दमन करते चले। केवल पापियों को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो भगवान के छोटे मोटे दूत ही काफी है। भगवान आते अपने जनों पर कृपा करने के लिए, अपनों को अपनाने के लिए, साथ साथ में दुष्टों का भी दमन उद्धार कर देते हैं। और जो जिस भाव से भगवान को पुकारता है, आराधता है, जिस युग में जो आवश्यकता होती भगवान वैसा अवतार लेते। त्रेता में मर्यादा की आवश्यकता थी तो राम रूप में आ गए, द्वापर में लीला की आवश्यकता थी तो कृष्ण रूप में आ गए। भगवान ने सोचा एक अवतार ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो सबके मन को चुरा सके, मन को चोरी करने वाला भी तो एक अवतार होना चाहिए। तो भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया जो सबके चित्त को, मन को चुराने वाला है। कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके मन का आकर्षण कर ले उसी का नाम कृष्ण है। हरति इति हरि, जो सबके मन का हरण कर ले उसी का नाम है हरि। तो ऐसे भगवान सबके मन को अपना बनाने के लिए ही इस धरती पर बाल कृष्ण रूप में प्रकट हुए। पहले राम रूप में प्रकट हुए क्योंकि जीवन में पहले मर्यादा आनी चाहिए। जीवन में मर्यादा आएगी तभी कृष्ण की लीलाओं को समझा जा सकता है। मर्यादा नहीं होगी तो कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी, कृष्ण लीला पल्ले नहीं पड़ेगी, कोई कहानी लगेगी। कहानी नहीं है भगवान कृष्ण की लीलाएं। पहले जीवन में मर्यादा होगी क्योंकि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो किया वो करो, श्री रामचंद्र प्रभु ने जो किया वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो। भगवान कृष्ण ने जो किया वो करने लग जाओगे ना तो फिर तो महाराज डंडे पड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं भगवान से तुलना करने लगते हैं अपनी, अरे भगवान कृष्ण ने भी तो ऐसा किया था, उन्होंने भी तो चोरी करी थी, हम भी चोरी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की तो उनकी तो पूरी कथा लिख दी गई भागवत। तुम चोरी करने लगोगे ना तो पीछे पुलिस पड़ेगी और फिर पीछे से चिल्लाएंगे भाग मत। भगवान से अपनी कभी तुलना करनी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी लीला जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, वो सर्व सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने क्या कहा वो करो, और क्या कहा कृष्ण ने, उसके लिए भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुना दी। गीता क्या है? कृष्ण की कही गई वाणी है, तो जो गीता कहती है वो करो। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में सुना है वो करो। तो भगवान कृष्ण की लीला ऐसी है जो बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती, उसके लिए एक कोमल सच्चा भाव भरा दिल चाहिए, भाव भरा हृदय चाहिए। कठोर हृदय में कृष्ण नहीं आ सकता, पत्थर दिल में कृष्ण नहीं आ सकते। कृष्ण को हृदय में बसाने के लिए अपने मन को, अपने हृदय को ठाकुर जी का धाम बनाना पड़ेगा, ठाकुर जी का मंदिर बनाना पड़ेगा। एक पंक्ति में गाते हैं, बड़ा सुंदर उसका भाव है। उसमें कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में ही रहता हूँ, वृंदावन से बाहर नहीं जाता। तो फिर जो बाहर वृंदावन से भक्त रहते हैं वो भगवान से कह रहे प्रभु फिर आप हमारे पास कैसे आओगे? अच्छा चलो बाद में बता देना। हमारे ब्रज में बोलते छोरा छोरी या लाला लाली, तो लाला को लेके आए और लाली को लेके चले गए। कंस के ढोरे जाके देवकी मैया के पास जाके लाली को सुला दियो। योग माया ने जोड़ जोड़ते रोनो चालू करो तो द्वारपाल ने भाग के बताई महाराज आ गया 8वां आ गया, जल्दी चलो जल्दी चलो।
अब तो महाराज कंस जैसे जिस अवस्था में थे, बाल फैलाए सोई भागे 8वें को पकड़ने के लिए। भागते गिरते पड़ते दौड़ते दौड़ते पहुंचे देवकी के पास। देवकी के हाथ से छीन लिया योग माया को। देवकी मैया कह रही है, भैया ये तो बेटी है, ये तो कन्या है, कम से कम इसको तो छोड़ दो। पर कंस कहाँ मानने वाला। देवकी मैया समझा रही हैं, कंस एक कन्या की हत्या करने से तुम समझ नहीं सकते तुम्हारे कितने जन्म बिगड़ जाएंगे। और ये बात एकदम सच्ची है। कंस जैसे कोई पापी ही होते हैं जो इस बात को नहीं समझते कि एक पुत्री की, बेटी की, कन्या की हत्या करने से कितने जन्म बिगड़ जाते हैं। महापुरुष कहते एक कन्या की हत्या करने से, एक बेटी की हत्या करने से तुम्हारे अगले 7 जन्मों तक तुमको नरकों का वास प्राप्त होगा। लेकिन देखो हम क्या करते हैं आजकल। हमारे पास एडवांस तो हो ही गए, मशीन सब होती है, पता चल जाता घर में बेटी है, पुत्री है, तो जा कर के उनको, उस बालिका को, उस बच्ची को, जिसने अभी दुनिया का कोई रूप रंग कुछ देखा ही नहीं, उसको गर्भ में मरवा देते। भ्रूण हत्या करके उसको गर्भ में उसकी हत्या कर देते हैं। और हमें लगता है कि ऐसा करने से हम खर्चा से बच गए कि भैया बेटी है, बड़ी होगी, ब्याह करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पढ़ाई करानी पड़ेगी। लेकिन हम जानते नहीं कि हम कितने बड़े पाप के भागी बनते हैं। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं आजकल तो नहीं होता। आजकल होता है। सर्वे जो होते हैं, वो सर्वे देखिए आप, कितनी सारी कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, ये देखकर कि वो बेटी है। जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, पुत्र होगा तो बड़ी खुशी होगी, और बेटी होगी तो। देखो इस दुनिया में हर जीव अपने भाग्य का लेके आता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके भाग्य का वो लेके ना आए। अगर पुत्री है तो वो भी अपने भाग्य का लेकर के आई है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, बस उसको जो करना वो करने की स्वतंत्रता, आज़ादी दे दीजिए, फिर आपको उसके भविष्य की चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है, पहली बार तो गर्भ में मारी जाती है, वहां से जैसे तैसे बच गई, वहां से जैसे तैसे अगर उसकी रक्षा हो गई, तो फिर समाज में जब बड़ी होती है, कुछ संसार की ऐसी कुदृष्टि वाले लोग होते हैं कि वो अपनी बुरी दृष्टि से उसको जीने नहीं देते। और वहां से भी अगर वो जैसे तैसे बच गई, तो फिर ब्याह के बाद, शादी के बाद, फिर ससुराल पक्ष उसको दहेज के लिए, धन के लिए, पैसा के लिए प्रताड़ित करता है। कितनी कन्याएं, कितनी बेटियां दहेज के लिए जलाई जाती हैं। आपके क्षेत्र में भी दहेज लेते हैं क्या? क्यों नहीं लेते होंगे, हम सब भारतीय एक ही हैं। कहीं चले जाओ सब एक ही है। और पहले तो महाराज फिर भी थोड़ा बहुत सस्ते में आराम से बेटियों का ब्याह हो जाता, अब तो पूछो नहीं। और वो जो ब्याह करवाने वाला होता है ना बीच में, हमारे यहाँ तो उसको बिचौलिया बोलते हैं, जो बीच में रिश्ता लेके आता, करवाता है, तो खुद तो मांगते नहीं, उसके माध्यम से मंगवाते हैं। खुद तो बोल देंगे अजी हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए, यही हमारी तो लक्ष्मी है, और फिर उससे पीछे से बुलवाएंगे, लिफाफे में इतना तो चाहिए ही चाहिए, फलानी मोटरसाइकिल तो चाहिए ही चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सोफा चाहिए। मैया बड़ी खुश हो गई। हमारे एक महात्मा जी थे, बड़े अच्छे महापुरुष, भारत के प्रसिद्ध संत, वो कहते थे कि दहेज का टीवी देखोगे तो तुम्हारी छाती में भी टीवी हो जाएगी, इसलिए सावधान। दहेज की हर चीज खतरनाक होती है। नहीं यकीन हो रहा तो इतिहास देखो, हिस्ट्री देखो, दहेज में जो भी चीज मिली सभी ने
बर्बाद कर दिया। दहेज में एक मिली थी मंथरा, दहेज में ही तो आई थी कैकई के, तो देखो क्या हाल बना दिया। कहाँ राजा बनने वाले थे, कहाँ कैकई मैया की क्या से क्या। एक तो दहेज की ये थी, और दूसरी दहेज में एक आया था महाभारत में, कौन था? दहेज का आया हुआ मामा शकुनी। ये दोनों दहेज के ही प्रोडक्ट थे, और देखो दोनों ने कैसे पूरे वंश को तबाह कर दिया। तो अपने बच्चों को, बेटों को काबिल बनाइए। आप अब ये नहीं कहिएगा कि ये सब भागवत जी में क्या लेकर के आगे बीच में, पर ये सब जरूरत है आज की। ये सब समाज में आज जो गड़बड़ हो रहा है इसको ठीक करना, ये तो सत्संग का काम है। देखो कितनी सारे कन्याओं को बाहर, अपने पुत्रों को, बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए कि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े कि हमको ये दे दो, वो दे दो। इसी से थोड़ा तुम्हारा सबरा जीवन चल जाएगा। कितने साल चला लोगे उस पैसा को, कितने साल उस गाड़ी को चला लोगे? एक दिन तो टूटेगी, फटेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो सावधान। वहाँ घर, वो नई नई बहू आती है, तो नई नई बहू आई तो सास वो आरती की थाली लेके उसको ऐसे ऊपर से नीचे तक आरती कर रही है। पड़ोसन बोल रही, अरे वाह कितना प्यार करती है, देखो ए भगवान ऐसी सास सबको दे दे, कैसे ध्यान से बड़े आराम से आरती कर रही है इसकी। दूसरी बोली, अरे बाबरी आरती नहीं कर रही, वो दिया उसके पास ले ले करके जा करके देख रही गले में कितना सोना पहन के आई है, कितना सोना ले करके आई है, अटैची में कितना माल लेकर के आई है। तो भैया देखो, अपने बेटों को, अपने बच्चों को हाथ फैलाने वाला मत बनाओ।